स्वागत है आपका ई ट्री में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं BHDC 133 की। और आज जो आपके स्क्रीन पे जो प्रश्न पत्र दिख रहा है वह दिसंबर 2021 BHDC 133 का है। यह प्रश्न पत्र आपको प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे इसकी जानकारी तो देगा ही देगा, साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आगे जो एग्ज़ाम अभी आएंगे उसमें किस तरह के प्रश्न आपको मिल सकते हैं देखने को। तो इन्हीं सभी बातों पे चर्चा करेंगे। तो चैनल पे आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही इस टॉपिक पर BHDC 133 के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं। अगर उन वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप वे सभी वीडियो देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप BHDC 133 के सभी वीडियो पा सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो दिसंबर 2021 के प्रश्न पत्र आए थे वह किस प्रकार के थे। तो आप यहाँ देख सकते हैं समय तो कुल 3 घंटे का रहता है और यहाँ नोट में ध्यान दीजिएगा कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन पहला प्रश्न अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा पहला प्रश्न अनिवार्य है। तो आइए इस अनिवार्य प्रश्न को देख लें, इसमें ऐसा क्या है जो अनिवार्य है। तो पहला प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित काव्यांशों में से किन्हीं 3 की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इस विषय पर मैं वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या करके निम्नलिखित काव्यों और उससे संबंधित जो काव्य रचनाकार हैं उनके बारे में आपको मैंने जानकारी दी है और इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के वह वीडियो देख सकते हैं। यह आपको 36 नंबर दिलवा सकती है और ये वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, तो वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। साथ ही अगर बात करें इस प्रश्न की तो देख सकते हैं क में आपको एक काव्य दिया गया है, काव्य के अंश दिए गए हैं, इसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। इस प्रकार से देखिए ये आपका प्रश्न पत्र है जिसमें पहला प्रश्न अनिवार्य है और पहला में देख सकते हैं काव्यों के अंश मिलते हैं, उसकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। आप यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से आपको 4 या 5 या 6 मिलते हैं, उसमें से किन्हीं 3 के उत्तर आपको देने होते हैं। जैसे ख दे सकते हैं, गौ देख सकते हैं, घ है, अंगा है, इसमें आपको 4-5 मिलते हैं, उसके अंदर 3 के प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। जिस 3 की भी जानकारी आपको हो उसको समझ के उसका संदर्भ सहित आप व्याख्या करके प्रश्न के उत्तर दे करके आसानी से 36 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यह था प्रश्न 1। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि दूसरा प्रश्न है भारतेंदु योगीन हिंदी काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। भारतेंदु योगीन हिंदी काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ इस टॉपिक से आप तो इसे मात्र प्रश्न समझ रहे हैं, पर आप ध्यान दीजिए इसमें आपको भारतेंदु की जगह किसी अन्य रचनाकार के बारे में, साहित्यकार के बारे में पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा आप जितने भी साहित्यकार हैं उसमें से किन्हीं 2 या 3 के बारे में विशेष रूप से जानकारी रखें, ठीक है। उन्होंने किस प्रकार की काव्यों की रचना की इसकी जानकारी अवश्य रखें, आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे और बिल्कुल इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई अन्य विषय इसमें प्रश्न बनाने के लिए होता ही नहीं है। तो ध्यान देंगे काव्यों जो भी रचनाकार हैं, लेखक हैं, उनके काव्य विशेषताओं को पढ़ लीजिएगा। कम से कम 3 तो पढ़ के जरूर जाइएगा। वहीं बात करें द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का परिचय, तो ये ध्यान रखिएगा जब भी 2-3 का पढ़ेंगे तो इसमें आपका ये भी आ गया। वहीं मैथिली शरण गुप्त के काव्य में चित्रित नारी सम्मान की भावना को रेखांकित कीजिए। जैसे आप हिंदू युग इनकी काव्य विशेषता को पढ़ेंगे तो इन दोनों अगर जिसने भी मान लीजिए लेखक और जो साहित्यकार हैं उसकी काव्यों की विशेषताओं को अगर वहीं बात करें छायावाद की अंतर्वस्तु की विवेचना, जयशंकर प्रसाद के काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख, निराला की काव्य संवेदना के प्रमुख आयामों की चर्चा कीजिए। वहीं काव्य विशेषता को पढ़ेंगे तो आप इसके भी उत्तर दे पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कम से कम 3 पढ़ के जाइएगा। किसी भी कविता के रचनाकार की कम से कम 3 ऐसे लेखक, उनके विशेषताओं, उनके काव्य विशेषताओं को पढ़ के जरूर जाइएगा। बहुत ही आसानी से बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा आपका। वहीं देखिए 7वां प्रश्न, निराला की काव्य संवेदना के प्रमुख आयामों की चर्चा कीजिए। महादेवी वर्मा के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। 8वां भी उसी बेस पे आधारित है कि आप अगर महादेवी, जयशंकर प्रसाद या फिर भारतेंदु या हरिऔध, इनके बारे में अगर इनकी काव्य रचनाओं की विशेषता को अगर पढ़ लिए रहेंगे तो आप आसानी से सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। प्रिय प्रवास का
मैं वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ कि प्रिय प्रवास का उद्देश्य क्या था लिखने का, उसमें क्या कहानी है, ये सब बता चुका हूँ मैं आपको। तो ये सब जो आपको मैंने बताया है कि किसी भी 3 कथाकार साहित्यकार की काव्य विशेषताओं को पढ़ के जुड़ जाइएगा, उनकी थोड़ी बहुत जीवनी देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएंगे। और पहला प्रश्न बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। पहला प्रश्न का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जिस पर आधारित ये प्रश्न पूछे जाते हैं, काव्य अंश और उसकी संदर्भ सहित व्याख्या, वो मैं बना के अपलोड कर दिया हूं, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये इतना कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।